नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के रोजाना के बुलेटिन मनी टाइम में, जहां पर हम बात करते हैं बिजनेस जगत की बड़ी खबरों के बारे में और उनके असर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले आज के बुलेटिन की हम शुरुआत करते हैं जनवरी महीने के रिटेल महंगाई के आंकड़ों से, जो कि अब सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि 5 महीनों के निचले स्तर पर महंगाई पहुंच चुकी है। लगातार महंगाई को लेकर के जो कंसर्न बना हुआ था, उस पर कहीं ना कहीं अब रोक लगती हुई हमें यहाँ पर दिखता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जनवरी महीने में जो महंगाई दर रही वो करीब 4.31% पर आ चुकी है, यानी कि महंगाई पिछले महीने के हिसाब से कम हुई है। पिछले महीने की अगर बात करें तो उस समय पर महंगाई दर जो थी वो 5.22% पर थी, जहां से अब हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। महंगाई के आंकड़ों में और डीप जाते हैं, जहां पर हम बात करेंगे फूड इन्फ्लेशन के बारे में। फूड इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न बना हुआ था। लगातार महंगाई को लेकर के जो कंट्रोल था वो कहीं ना कहीं आरबीआई के हाथों में आता दिख रहा था, लेकिन फूड इन्फ्लेशन एक बड़ी दिक्कत यहां पर आरबीआई के सामने थी। लेकिन इस बार के आंकड़ों में फूड इन्फ्लेशन में भी हमें काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। इस बार जनवरी महीने में जो फूड इन्फ्लेशन है वो करीब 6% पर पहुंच चुका है। साथ ही आपको बता दें कि सब्जियों की महंगाई दर जो है वो करीब 11.6% पर पहुंच चुकी है। लेकिन तेल और फल, ये दोनों ही चीज़ें अभी भी महंगे हैं, यानी कि यहाँ पर जो महंगाई है वो अभी भी बरकरार नज़र आ रही है। अब अगर आपको इस खबर के असर की बात बताएं तो यहाँ पर जो महंगाई घटने की वजह से अब जो खपत है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होते हुए दिख सकती है। साथ ही फूड इन्फ्लेशन में राहत से अब सरकार पर भी जो बोझ है वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आएगा, और साथ ही महंगाई पर कंट्रोल आने की वजह से लिक्विडिटी भी बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर, और आप जैसे जो लोग हैं उनके हाथों में अब ज़्यादा पैसा होगा खर्च करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी यहाँ से खबर आती हुई दिख रही है रिटेलर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप के जो बुरे दिन हैं यहाँ से शुरू हो चुके हैं। 2025 की अगर बात करें तो यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स में करीब 12.50% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। याद रखिए, ये जो डेटा है ये 1 जनवरी से लेकर के अब तक का है, और इस बीच मिड कैप इंडेक्स में करीब 12.5% की हमें गिरावट देखने को मिली है। साथ ही अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पर हमें 2025 में करीब 15.34% की हमें यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सितंबर 2024 से दोनों ही इंडेक्स यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 20% की गिरावट देखने को मिली है। बता दें कि मिड कैप और स्मॉल कैप में करीब 3.5% की जो है वो बढ़त अभी भी यहाँ पर बरकरार है। अगर हम पिछले एक साल का डेटा देखें, यानी कि सितंबर 2024 से लेकर के अब तक 3.5% की यहाँ पर बढ़त अभी भी मौजूद है। अगर हम डॉलर टर्म में बात करें तो डॉलर टर्म में जो रिटर्न्स हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए अब नेगेटिव हो चुके हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में अब 1% की गिरावट हमें डॉलर टर्म में देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो वहाँ पर भी करीब हमें 6% की यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले एक साल का ये डेटा है। अब अगर इसके असर की बात करें तो यहाँ पर जो विदेशी निवेशक हैं उनकी जो वापसी है, जो लगातार सितंबर महीने से हम देख रहे हैं कि विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं, उस पर भी अब जो है यहाँ से बिकवाली और भी आगे बढ़ सकती है, और उनकी वापसी को लेकर के जो एक एक्सपेक्टेशन थी वो अभी भी खिंचती हुई नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि डॉलर टर्म में नेगेटिव रिटर्न की वजह से जो है कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो पूरे ओवरऑल मार्केट पर भी आता दिख रहा है, और साथ ही जो रुपया है अब वो अपने निचले स्तर पर पहुंच चुका है। आगे बढ़ते हैं अब आज की अगली बड़ी खबर की तरफ, तो वो है गोल्ड ईटीएफ से जुड़ी हुई, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ्स ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि 2025 में ग्लोबल लेवल पर जो गोल्ड ईटीएफ थे उसमें जो निवेश है वो करीब $3 अरब बढ़ा है। वॉल्यूम के लिहाज से अगर देखें तो निवेश में करीब 34.5 टन का इजाफा हुआ है। ओवरऑल जो AUM है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर बात करें, AUM और टोटल होल्डिंग अब बढ़कर $294.2 अरब और करीब 3,253 टन पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि ग्लोबल लेवल पर ट्रेड वॉर की आशंका है। अमेरिका डॉलर में कमजोरी से की वजह से कहीं ना कहीं जो सोने के भाव हैं उसमें भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, और सोने के भावों में जो है करीबन 8% की हमें बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। दिसंबर 2024 की बात करें तो गोल्ड ETF में निवेश जो है वो करीब 0.3 अरब तक यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर के असर की बात करें तो गोल्ड में तेजी की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है, और साथ ही रुपए में कमजोरी की उम्मीद भी यहाँ पर जताई जा रही है। बता दें कि सोने में निवेश अब आने वाले समय में बढ़ सकता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि अब आपके लिए बीमा खरीदना सस्ता हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को अब कम करने की योजना यहाँ पर बनाई जा रही है सरकार की तरफ से। बता दें कि मौजूदा समय में जो टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम है वो करीब 18% का उस पर जीएसटी लगाया जाता है, जिसको लेकर के अब सरकार लगातार इस पर चिंता कर रही है और लगातार इसके ऊपर कई सारे जो फैसले हैं वो लेने यहाँ पर बाकी हैं। अब बता दें कि सरकार का जो अनुमान है वो ये है कि इसे 18% से घटाकर अब 5% करने का उनका जो है फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। इसकी वजह से इनपुट क्रेडिट टैक्स का भी यहाँ पर जो है फ़ायदा होता हुआ दिख सकता है। साथ ही आपको बता दें कि सस्ते टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम अब आगे आने वाले समय में आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर जीएसटी में कमी आती है तो इसकी वजह से जो असर है कहीं ना कहीं वो आप पर सीधा पड़ता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर बीमा कंपनियों ने अपनी आपत्ति जताई है। उन्होंने सीबीआईसी और IRDAI के सामने अपनी बात रखी। बीमा कंपनियों की 12% जीएसटी और ITC की यहाँ पर मांग है। अब अगर इस खबर के असर की बात करें तो यहाँ पर आपको इंश्योरेंस लेना जो है वो अब सस्ता पड़ सकता है। साथ ही छोटे कस्बों और गाँवों तक जो है इंश्योरेंस पहुँचेगा। चलिए, ये थी खबर आज की और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में फेरबदल हो सकते हैं। आपको बता दें कि हुंडई इंडिया ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में अब शामिल हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इंडसइंड बैंक, PB फिनटेक भी अब इस MSCI इंडेक्स के अंदर शामिल हो सकते हैं। MSCI स्मॉल कैप में भी कई सारे बदलाव होते हुए हमें दिख सकते हैं, कई सारे फेरबदल होते हुए हमें दिखेंगे। इसके अंदर अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो अडानी विल्मर, ओला, कारट्रेड की एंट्री जो है अब MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर होती हुई दिख सकती है। इतना ही नहीं, कई सारे शेयर्स ऐसे भी हैं जिनकी अब यहाँ से जो है वो MSCI इंडेक्स से वो बाहर हो सकते हैं। इनमें 2 शेयर्स यहाँ पर शामिल हैं, जिसमें पहला नाम धानी टार्क और दूसरा नाम जो है वो DB कॉर्प का होने वाला है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस खबर का असर कैसे पड़ने वाला है। तो आपको बता दें कि स्मॉल कैप में करीब 8 से 12 मिलियन का डॉलर्स का जो है हमें इनफ्लो देखने को मिल सकता है। साथ ही MSCI स्मॉल कैप से करीब 2 से 4 मिलियन डॉलर्स का जो है आउटफ्लो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ शेयर्स, कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो अब इस इंडेक्स से बाहर हो सकती हैं, तो जिसकी वजह से अब हमें 2 से 4 मिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम नेट यहाँ पर देखें तो जो इनफ्लो है वो आउटफ्लो के मुकाबले काफ़ी अधिक है, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं जो भारतीय जो स्मॉल कैप है, भारतीय जो मिड कैप है, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें, इनका आप पर कैसा असर पड़ सकता है, ये सब कुछ हमने आपको समझाया। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ ही आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगली बुलेटिन में। कल के लिए आप देखते रहें, तब तक के लिए मनी 9। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।